के बाद हम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? हमारे को सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? वो संघ जिसने अंग्रेजों की खाकी चड्डी पहननी शुरू की, खाकी चड्डी पहनकर वो संघ हमारे को सर्टिफिकेट दे रहा कि तू हिंदुस्तानी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी के पास हो इस महफिल के अंदर, अगर संघ के अंदर किसी ने कोई कुर्बानी दी हो, संघ वाले किसी आदमी ने आजादी के लिए कहीं खून बहाया हो, उसका नाम मुझे बताना, अपने ऑफिस में फोटो लगवाऊंगा। एक आदमी ढूंढ के बता देना। संघ तो वो बड़ा नंग है जिसने हमारे को अलग कर दिया। अब बात आती है नू मेवात और मेवातियों की। मेवाती लोग मेव कौन है? सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गिनती हुई जनसंख्या की 1971 और 72 में, उस टाइम आप लोगों की गिनती करी गई हिंदुओं में। 1901 में दोबारा से गिनती हुई। आप लोगों को अंग्रेजों ने बोल दिया भैया आप हिंदू नहीं हो, आप तो मुसलमान हो। इनकी गिनती कर दी मुसलमानों में। फिर 1926 के दौरान, 25 और 26 के दौरान इन पर ठप्पा लगा दिया कि आप सब मोमडन हैं। आप लोगों पर ठप्पा लगा के बना दिया कि आप मुसलमान हो। 1947 में जब हम आजाद हुए, आजाद के बाद 1947 में हमें आजादी मिली। यहां से मिट्टी खोद के देख लेना, इस मिट्टी के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका रक्त मिलेगा इस आजादी के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या बात आई कि हिंदू और मुसलमान हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को राजनीति का कीड़ा था, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। जिन्ना को बोले अपने मोमडन मुसलमान एक तरफ ले जा और नारा पाकिस्तान बना ले, तेरे को प्रधानमंत्री बनना, तू वहां बन जा। और जवाहरलाल बोला मैं हिंदुओं पर राजनीति करूंगा, इनका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। दो देश अलग हुए सिर्फ राजनीति के लिए। जब राजनीति के लिए दो देश अलग हुए, हिंदू मुसलमानों में इन लोगों ने, इनकी तुच्छी राजनीति ने मारकाट मचवा दी। उस मारकाट के अंदर मेवात का भी नंबर आता है। जब मेवात का नंबर आया, मेवातियों को बोला गया हिंदुस्तान को खाली करो, यह आप लोगों का देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ। दिल्ली से रेल के अंदर बैठाते थे, आप लोगों को पाकिस्तान भेज देते थे। उस वक्त मेवातियों ने कहा हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हम रहेंगे हिंदुस्तान में। और अगर पाकिस्तान लेके जाना है तो हमारी लाश को लेके जा सकते हो, जिंदा मेवाती को नहीं। इस बात का पता लगता है कि मेवातियों ने जिद पकड़ ली। देश के सबसे बड़े नेता उस वक्त के बापू गांधी को बुलाया गया कि यही मना सकता है इन लोगों को और कोई नहीं। ये हकीले हैं, ये जिस चीज पर अड़ जाते हैं जान दे देते हैं, वापिस नहीं हटते। आपके मेवात नू के अंदर घासेड़ा गांव है, वहां पे बापू गांधी जी आए। गांधी ने आप लोगों को मनाया, तुम्हारे को अच्छी सुविधा दिलवाऊंगा, अच्छी फैसिलिटी दिलवाऊंगा, आप लोग यहां से पाकिस्तान चले जाओ, वापिस आ जाओगे शांति होने के बाद। ये गांधी के शब्द थे। उसी वक्त एक मेवाती बुजुर्ग ने खड़ा होकर कहा गांधी जी हमारे को हमारे देश के अंदर मिट्टी दे दो, मिट्टी नसीब करवा दो, वो काफी है, देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बात सुनने के बाद गांधी ने ऐलान किया मेवाती हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मेवाती यही रहेगा। अब बात आती है आप लोग पिछड़ क्यों रहे हो? मेवात की खबर पढ़ के देखते हो कभी? हमारी साइड जो अखबार आता है, टीवी आता है, उसमें दिखाया जाता है मेवात मिनी पाकिस्तान है। मेवात के अंदर तो बलात्कार होते हैं, मेवात के अंदर आदमियों को काटा जाता है। हमारी नई यूथ, युवा पीढ़ी उस अखबार को पढ़ती है, कच्चेदारियों की बातें सच मान के उस पे अमल करती है। चारों तरफ से धरती माप लेना, हर 7 किलोमीटर पर एक मंदिर मिलेगा, हर 12 किलोमीटर पर एक मस्जिद मिलेगी, हर 5 किलोमीटर पर पीर बाबा मिलेगा। मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताना, दिल से बताना, क्या एक भी हिंदुस्तान का राजा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई लिखाई की बातें करता है? जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको मजा आ गया है। हिंदू मुस्लिम उनकी खुराक हो गई है। आप लोगों को लड़ाओ, कुर्सी पाओ।
और फिर आप लोग भाड़ में जाओ। अरे आप लोग कब जागोगे? मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इस मेवात की पंचायत को बिना किसी निरीक्षण के वापिस अपने घर चले जाते हो, आपके बेटे, आपके उन बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी जो आज हमको धमकियां देते हैं। उनकी धमकियां सच हो जाएंगी। और आप लोगों में एक कमी है, जब आप लोगों की कोई लड़ाई लड़ता है उस वक्त तो आप टांग खींचते हो, और जब आपका बेटा, आपका बच्चा मर जाता है तब उसकी आप मूर्तियां बनाते फिरते हो। अरे जीते जी अपने का हाथ पकड़ के क्यों नहीं खींचते, टांग पकड़ना छोड़ के? मैं आप सभी साथियों से यह कहता हूं, जो भी बुद्धिजीवी बोले वो बातें मुद्दे की करे, हिंदू मुसलमान की करे, नू मेवात की करे, ताकि सरकार को पता लग जाए जो आप भगाने वाली कला सीख रहे हो वो अब नहीं चलेगी आप लोगों की। और एक नारा जोरदार, हम सब एक हैं। मैं बोलूंगा हम सब, आप लोग बोलोगे एक हैं। पता लगना चाहिए कुर्सी के ठेकेदारों को। चलो आप कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, उस कुर्सी को हिलाने की हिम्मत तो रखो। हम सब इंकलाब, इंकलाब। कोई मेरे मुख से गलत शब्द, गलत बात निकली, आपका बच्चा, आपका बेटा हूं, हाथ जोड़ के आपके चरणों में माफी चाहता हूं। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।